Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of civics. The chapter name is markets around us. मार्केट्स बारे में आप लोग पहले से जानते हैं. हम मार्केट जाते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए. Here a box is given. All of us have visited markets at different places. We go to markets to buy the things we need. We can find all kinds of shops selling different items in the market. It is important to understand the importance of markets and how they function. All of us have visited markets at different places. हम सब जहाँ भी रहते हैं हमारे घरों के पास बहुत सारे मार्केट्स होते हैं. हमें मार्केट्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए. वी कैन फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ शॉप्स. हमें हर तरीके की शॉप मिलती है, हर तरीके की चीज़ें हमें मार्केट में मिल जाती हैं और इसलिए हमें मार्केट की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. और हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि मार्केट कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे. मार्केट्स आर प्लेसेस पीपल विजिट टू बाय गुड्स फॉर डेली यूज. मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर हम डेली यूज के लिए चीज़ों को खरीदने, गुड्स मीन्स होता है थिंग्स, चीज़ों को खरीदने के लिए जाते हैं. इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड ट्रेड इज कैरीड आउट. ये वो जगह होती है जहाँ पर बायर्स मीन्स खरीदने वाले और सेलर्स मीन्स बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और फिर वहाँ पर ट्रेड होता है यानी व्यापार होता है. पीपल हु मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स while those who buy these goods and services are called consumers और customers. जो चीज़ों को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको बेचते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. और जो लोग खरीदते हैं चीज़ों को, सर्विसेज लेते हैं, उन्हें कंज्यूमर या कस्टमर्स कहते हैं. पीपल हु ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड ट्रेडर्स. पीपल हु ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर, ऐसे लोग जो कि गुड्स मीन्स चीज़ें, थिंग्स, ऐसे लोग जो चीज़ों को प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक ले जाते हैं वो ट्रेडर्स, वो काम ट्रेडर्स कहलाते हैं, वो लोग ट्रेडर्स कहलाते हैं. द ट्रेडर्स ब्रिंग दीज गुड्स टू पीपल थ्रू वेरियस मार्केट्स. ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को अलग अलग मार्केट से लेकर के आते हैं और हमारे लिए बेचने के लिए, हमारे खरीदने के लिए एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं. Some are weekly markets, some are detail markets and big shopping complexes and some are wholesale markets. कुछ वीकली मार्केट्स होते हैं, वीक में ओपन होते हैं, कुछ रिटेल मार्केट्स होते हैं, कुछ बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहां पर हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, और कुछ होलसेल मार्केट्स होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ द गुड्स रीच द बायर्स थ्रू दीज मार्केट्स, हु आर द बायर, हु आर द सेलर एंड द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय देम. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी थिंग्स जो होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो बायर्स तक कैसे पहुंचती हैं और सेलर्स, हु आर द सेलर्स एंड द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय देम, और जो सेलर्स होते हैं, जो चीज़ें बेचते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट्स. मार्केट्स के टाइप्स होते हैं. Weekly markets. In almost all the cities, big and small, the weekly bazaars or weekly markets are a common feature. हर एक सिटी में, चाहे वो बड़ी हो, छोटी सिटीज में, बड़ी सिटीज में क्या होता है, वीकली बाजार्स होते हैं, वीकली मार्केट्स लगती हैं जिसमें सबके कॉमन फीचर्स होते हैं. दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर हेल्ड एवरी वीक ऑन अ फिक्स्ड डे. इन्हें वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर वीक एक फिक्स डे पर, हर हफ्ते एक फिक्स डे पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, खोले जाते हैं. थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स spring up every week by the roadside in many neighborhoods of various cities. Thousands of such markets, हजारों की तादाद में जो मार्केट होते हैं, spring up every week by the roadside in many neighborhood of various cities. क्या करते हैं कि हमारे सिटी के नेबरहुड में रोड साइड पर बहुत सारी मार्केट्स लगती हैं वीकली, और उसमें हजारों की तादाद में अलग अलग चीज़ों की मार्केट होती है, जैसा कि आपने देखा होगा. दिल्ली फॉर एग्जाम्पल is the city that becomes the buzzing center of each market every week in different areas. दिल्ली
में क्या होता है कि एक ऐसी सिटी है जहां पर बजिंग सेंटर्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की मार्केट्स होती हैं। वीक में वो मार्केट एक एरिया में लगती हैं और नेक्स्ट वीक वो दूसरे एरिया में लगती है, मीन्स उनके डे डिवाइडेड होते हैं। Huddled together, these markets are makeshift markets. ये क्या होते हैं? makeshift markets होते हैं. The traders set up their shop around the afternoon and close them by the late evening. इनका टाइम पीरियड होता है, ये शिफ्ट में काम करते हैं. कैसे काम करते हैं? ये दोपहर में खोलते हैं और लेट इवनिंग तक बंद कर देते हैं. These shops offer just about anything from vegetables to clothes, utensils, groceries एंड हाउस होल्ड आइटम्स. इसमें यही सारी चीजें होती हैं, वेजिटेबल्स से क्लोथ्स तक, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, यूटेंसिल्स से ग्रोसरीज से और हाउस होल्ड आइटम्स, सब सारी चीजों से रिलेटेड मार्केट्स होती है. देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया है, जैसे इलाहाबाद में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर डे डिवाइडेड हैं और वहाँ हर तरीके की मार्केट लगती है. जो डे, जैसे कि कुछ एरिया में एक डे डिवाइड है तो एक डे सेलेक्टेड है, तो उसी डे पर हर एक चीज की मार्केट फुटपाथ पर लगती है, रोड के साइड में लगती है. These food items, at some places you would also find hawkers selling food items. Hawkers जो फेरी वाले होते हैं, आप ऐसे मार्केट में फेरी वालों को भी देखेंगे जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में टहलते रहते हैं, अपने सामान को बेचते हैं. These food items are generally prepared with the help of their family members. और ये जो फूड आइटम्स होते हैं वो जनरली उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं. जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ठेला वेले पर कुछ खाने पीने की चीजें लोग लेकर के बेचते रहते हैं, तो वो उनका फैमिली बिजनेस होता है. सो दे सेव द मनी दे वुड अदरवाइज स्पेंड ऑन हायरिंग पीपल टू हेल्प देम इन प्रिपरेशन. वो घर में अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्प से चीजों को बनाते हैं और बेचते हैं, या तो वो लोगों को हायर करते हैं ताकि वो चीज़ों की प्रिपरेशन कर सके और उनको बेच सकें. These markets are very popular and frequented by people from all sections of the society. ये मार्केट जो होते हैं पॉपुलर होते हैं और एंड फ्रिक्वेंटेड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. समाज के हर एक एरिया में हर सेक्शन के लोग उसको खरीदते हैं और प्रीफर करते हैं. Let's see what different buyers have to say about these markets. अब हम पढ़ेंगे कि कुछ बायर्स हैं, कुछ खरीदने वाले हैं, वो इन तरीके की मार्केट्स जिसमें हर एक चीज अवेलेबल होती है, मोस्टली चीजें अवेलेबल होती हैं, ऐसी मार्केट्स के बारे में क्या कहते हैं. यहाँ पर पर्सन की राय दी हुई है, मिस राय और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, सोनिया, इनके बारे में ये सारी चीजें दी हैं एज अ स्टोरी यहाँ पर पुट किया गया है. हम चैप्टर में आएंगे. यहाँ दोनों का कन्वर्सेशन रखा गया है. As seen previously in the weekly markets, goods are available at very low prices. जैसे कि इस स्टोरी में बताया गया होगा कि वीकली मार्केट्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काफी लो प्राइसेस में होती है. जो मार्केट में नॉर्मल मार्केट में उसका रेट हाई होता है, लेकिन ये वीकली मार्केट में उसका प्राइस लो करके बेचते हैं ताकि वो लोग ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हों और खरीद सके. दिस इज बिकॉज द शॉप्स ऑफ द ट्रेडर्स आर टेम्परेरी अरेंजमेंट्स फॉर द डे. ये ऐसा इसलिए करते हैं कि द शॉप्स ऑफ द ट्रेडर्स आर टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर द डे, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो अपने अंडर के लोगों को वहां पर रोड पर बेचने के लिए कहते हैं, तो उनका एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है. एक दिन के लिए एक ही एरिया पर वो अपलॉट किए जाते हैं और वहीं पर उनको उस एरिया में उस एक दिन में उतना माल बेचना पड़ता है. A permanent shop on the other hand requires a lot of expense in the form of rent, salaries of the employees, taxes to the government, bills for electricity and phone. जैसा कि आपको पता है कि अगर एक परमानेंट शॉप होती है तो वहां पर क्या होता है कि हमें शॉप का बिल भी भरना पड़ता है, हमें रेंट देना पड़ता है, सैलरीज जो हम एम्प्लॉयज रखेंगे उनको सैलरीज देनी पड़ती है, गवर्नमेंट कई सारे टैक्सेस लगाती है बिजनेस पर जिसको वो फिल करना पड़ता है. उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, ये सारे बिल्स हमें पे करने पड़ते हैं, तो वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है. एक्सपेंसिव मीन्स काफी खर्चीला यानी कॉस्टली पड़ता है.
The weekly traders keep the goods that they sell in the market at their homes and employ the labor of their own family members in selling them. Weekly traders क्या करते हैं कि उनके लिए ये इजी हो जाता है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को उनको बेचने के लिए लगा देते हैं, और जो भी मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो अपने घर से बना करके लाते हैं और बेचते हैं, तो इससे क्या होता है उनकी लागत भी कम आती है और उनको अपने फैमिली मेंबर्स को पे भी नहीं करना होता है, तो उनका पैसा बचता है, उनकी इनकम प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लॉस कम होता है। हेंस दे आर एबल टू सेल देयर गुड्स एट लोअर प्राइस, इसलिए वो अपनी चीज़ों को कम प्राइस पर बेचते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो और उसको खरीदें। Competition in the weekly market also helps in bargaining as there are several shops selling the same items. क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब इस तरीके की वीकली मार्केट लगती है तो वहां पे एक जैसी चीजें कई लोग बेच रहे होते हैं, तो इसके लिए वो बार्गेनिंग भी वहां पर अलाउड होती है कि लोगों से आप वहां शॉपकीपर से आप बार्गेनिंग करके भी चीजों को खरीद सकते हैं। सेम आइटम कई लोग बेच रहे होते हैं तो कुछ जो प्राइस कम कर देते हैं आप उसी से लोगे। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वीकली मार्केट में बार्गेनिंग की भी सुविधा होती है। इफ वन ट्रेडर डज नॉट सेटल अ बार्गेन द बायर कैन ऑलवेज बाय द सेम प्रोडक्ट एल्सवेयर इन द मार्केट पॉसिबली एट अ लोअर प्राइस। क्या होता है कि अगर वो बार्गेनिंग करने में अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो तो क्या करते हो, वीकली मार्केट में अगर आप जाते हो जैसे फुटपाथ पे जो बेचते रहते हैं या रोड के साइड में जो चीजें बेचते रहते हैं, अगर वो बार्गेन आप करते हो कि इतने नहीं इतने में दो, अगर वो नहीं तैयार होते तो आपको क्या लगता है कि अरे वो नेक्स्ट शॉपकीपर भी तो वही चीजें बेच रहा है, चलो उसको कन्विंस करते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि अगर बार्गेन नहीं सेटल हो पाता है तो वो कस्टमर दूसरे के पास भी जा सकता है और लोअर प्राइस पे चीजों को खरीदता है। मेन बेसिकली यहाँ मोटिव ये है बताने का कि वीकली मार्केट्स हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, वहां पे कॉस्ट चीजों की कम होती है। कैसे लोग जो ये बिजनेस करते हैं वीकली मार्केट वाला उनके लिए कैसे प्रॉफिटेबल होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड, द लोकल शॉप फ्रॉम वेयर वी बाय थिंग्स whenever needed are very important. They are located near our homes and are open throughout the week. Seldom we will find these shops closed. These shops may be of different types. Some are permanent while others are roadside stalls like those of fruits and vegetables vendors, dhabas and shops of mechanics. क्या होता है कि हम जहाँ पर रहते हैं, आप सब जहाँ पर रहते हो उसके घर आपके घरों के पास भी कुछ शॉप्स होती हैं जो कि परमानेंट शॉप होती हैं। वहां पर लोग डेली टाइमली खोलते हैं, मॉर्निंग में खोलते हैं, इवनिंग में बंद करते हैं, उनका टाइम पीरियड एक होता है। डेली वो शॉप को खोलते हैं, आप अपने सामान इजिली वहां से पास में से जाके के खरीद सकते हो। बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती हैं। सेल्डम मिस होता है कभी कदार, सेल्डम वी विल फाइंड दीज शॉप्स क्लोज, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कदार ही ऐसा होता है कि वो शॉप्स बंद होती हैं और हमें बहुत तरीके की शॉप हमारे घर के पास होती हैं। कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो रोड साइड स्टॉल्स लेकर के लगाते हैं, जो ठेले पर चीजें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचते रहते हैं, वेंडर्स जो होते हैं। कुछ ढाबा होता है, कुछ शॉप होती है मैकेनिक्स की। तो इस तरीके की शॉप हमें अपने घर के पास भी मिलती हैं। द शॉप्स स्टॉक अ वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज लाइक ग्रेन्स, कॉस्मेटिक्स, ईटेबल्स एंड स्टेशनरी। कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स रखती हैं अपने पास, हमारे एवरीडे की हर दिन की यूज की चीजें रखते हैं, जैसे ग्रेन्स है, कॉस्मेटिक्स है, ईटेबल्स है और स्टेशनरी की चीजों को रखते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट वन सच स्मॉल स्टोर इन अ लोकेलिटी। यहाँ पर एक स्टोर के बारे में बताया जा रहा है, पूरी इसकी स्टोरी बताई जा रही है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे। कम ऑन नेक्स्ट पेज। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के बारे में आपने सुना होगा। आजकल के समय में हम मोस्टली चीजें मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से लेते हैं। बिग मॉल्स कुछ जो होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हमें एक साथ अवेलेबल होती, सुपरमार्केट जिसे हम कहते हैं। Besides the weekly markets and the shops in the neighborhood, there are also shopping complexes in the urban areas. बहुत सारे शहरी एरियाज में जो ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड होते हैं वहाँ पर मॉल्स होते हैं। यहाँ के इलाहाबाद के एरियाज आप जानते होंगे, सिविल लाइंस वगैरह है जहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपको
हर एक चीज एक टैग के साथ मिलती है, उस फिक्स प्राइस पे ही आपको उसको खरीदना होता है। कभी कदार ऑफर भी होते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि कुछ शॉप्स ऐसी होती जो वीकली होती, कुछ हमारे नेबरहुड में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होती हैं जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर अ क्लस्टर ऑफ शॉप्स विद इन अ डिफाइंड एरिया। In the recent time, the urban areas have also seen a rise in multi-storied air-conditioned buildings where shops are found on each floor. They are called shopping malls. आजकल के टाइम पे क्या है कि हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा मिलते हैं। द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर अ क्लस्टर ऑफ शॉप्स, मतलब उसमें एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है एयर कंडीशन, जिसमें बहुत सारी चीजों की सुविधा होती है। अंदर बहुत सारे शॉपिंग के एरियाज बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें, क्लोथ और हमारे हाउस होल्ड आइटम्स, सारी चीजें उसमें होती हैं। ये मल्टी स्टोरेड होता है, मीन्स कई सारी मंजिलों का एक बिल्डिंग लिया जाता है जिसमें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में होता है जिसमें एयर कंडीशन पूरा रहता है, तो इन्हें हम शॉपिंग मॉल्स कहते हैं। द शॉप्स इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स सेल बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। इसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स दोनों तरीके की गुड्स मिलते हैं। However, you will find that the malls as compared to shopping complexes sell more of branded items. ज्यादातर क्या होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ब्रांडेड आइटम्स को ज्यादा बेचते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। You will find that the malls as compared to the shopping complexes sell more of branded items. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की कंपैरिजन में मॉल्स में ब्रांडेड आइटम ज्यादा मिलते हैं। इनफैक्ट द मॉल्स हाउस a number of big showrooms of companies selling all kinds of goods. क्या होता है, इनफैक्ट द मॉल्स हाउस अ नंबर ऑफ बिग शोरूम्स। मॉल्स में क्या होता है, बड़े बड़े शोरूम्स बनाए जाते हैं अंदर, जिसमें कि अलग अलग कंपनी की चीजें अलग अलग तरीके से रखी होती हैं, हमें मिलती हैं। टू इंक्रीज द सेल्स इन दीज exclusive showrooms, the companies create a brand image and advertise on a large scale. क्या होता है कि इन मॉल्स के थ्रू, शॉपिंग मॉल्स के थ्रू क्या करते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड का एडवर्टाइज करने के लिए उसमें नई नई चीजों को हाईलाइट करते हैं। पहले क्या करते हैं, अगर हमें आपने कोई नई चीज बनाई है और आपको उसको मार्केट में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले रेट गिरा देते हैं। तो जब लो रेट पे अच्छी चीज ब्रांड में मिलती है तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो उनको खरीदने के लिए अट्रैक्ट होंगे। जब उनको चीजें पसंद आने लगेंगी, फिर क्या करता है वो प्रोड्यूसर, उस चीज का रेट इंक्रीज करने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को पसंद आने लगी। तो फिर जब लोग प्रिफर करेंगे तो वो क्या करेंगे, उस चीज को हाई रेट पे भी उसको खरीदने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी उनको लार्ज स्केल में अवेलेबल कराया जाता है। The branded goods are often priced much higher than the non-branded goods because of the money invested in the setting up such big showrooms. कभी कभी क्या होता है, जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं वो नॉर्मल आइटम्स के, नॉन ब्रांडेड के कंपैरिजन में उनका रेट काफी हाई होता है, क्योंकि उनकी लागत ज्यादा आती है, उनको बनाने में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। Big showrooms and in advertisements. Bargaining in these shops is not possible as they are fixed price shops. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉपिंग मॉल्स में हर एक चीज पर एक प्राइस टैग लगता रहता है, जिसमें जो प्राइस लिखा है आपको उसी में ही खरीदना पड़ता है। वहां बार्गेनिंग की सुविधा नहीं होती है। बार्गेनिंग में जैसे कि आप पैसे कम कराते हो, उसको हम बार्गेनिंग कहते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। गुड डे।